नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है फैमिली आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मेहर को देखते हैं जो कुछ सोच रही होती है। फिर वो उठ के कॉफ़ी बनाकर पीती है और वॉशरूम में जाकर अपने माता पिता को कुछ बताने की प्रैक्टिस करती है। और ब्रेकफास्ट के समय टेबल पर बैठकर वो बात बताने की सोचती है, क्योंकि उसके पापा शेखर का मानना था कि जो भी ज़रूरी बात है वो खाने की टेबल पे हो। मेहर बात करने जा रही थी, तभी उसका भाई साहिर वहाँ से चला जाता है और उसके पापा भी वहाँ से चले जाते हैं ऑफिस, और वो बात नहीं कर पाती है। तभी हम देखते हैं मेहर वीडियो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और वो उसके बारे में ही घर वालों को बताना चाहती थी। और गौरव, मेहर का बॉयफ्रेंड, उसका मूड ठीक करता है। रात में सब डिनर करने बैठते हैं, तब मेहर उन्हें बताने जाती है। तभी उनके घर पर कोई आता है। जब साहिर गेट खोलता है तो वो उसके दादा होते हैं, जिन्हें मेहर और साहिर नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उन्होंने शेखर को घर से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज करी थी और बहुत सालों बाद वो उनसे मिलने आए थे, जिससे मेहर की माँ बहुत अनकंफर्टेबल होती है और वो सब बैठ कर खाना खाते हैं। तब मेहर आकर अपनी बात कहती है और उन सबको बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहती है, ऐसा कहती है, जिस पर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। साथ ही किसी भी रिलीजन का हो तो चलेगा, ऐसा कहती है। वो लड़के के बारे में पूछती है, जिस पर मेहर कहती है कि वो एक टैक्सी चलाता है और उसके मॉम डैड चुप हो जाते हैं। कहानी नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है, जहाँ मेहर की मॉम और डैड से रात के इंसिडेंट की बात करते हैं और साथ ही के वे ऐसे ही टेंशन लेते हैं जिसे दूसरे माता पिता लेते हैं लव मैरिज पर, जिस पर मेहर के पापा लड़के की जानकारी निकालने का कहते हैं और टैक्सी वाले कैसे होते हैं उसकी जानकारी लेने के लिए मल्टीपल टैक्सी ड्राइवर के साथ जाने का सोचते हैं, ताकि वो कैसा सोचते हैं उन्हें पता चल सके। और वो दोनों साहिर को साथ लेकर जाते हैं, जिस पर वो तीनों टैक्सी में बैठ कर जाते हैं और मल्टीपल टैक्सी लेते हैं, जिनमें से उन्हें भड़का आशिक, फ्रस्ट्रेटेड लड़का और जिम्मेदार अंकल मिलते हैं। वहीं मेहर के दादा उसे कैसे गौरव को अपने माता पिता से मिलाया जाए उसका आइडिया देते हैं और कहते हैं कि सरप्राइजली बुला ले घर पर, जिस पर वो उन्हें थैंक्स कहती है और वो खुश होते हैं। वहीं उसके मॉम डैड इतने टैक्सी वालों से मिलकर अपना डिसीजन बना लेते हैं कि वो लड़के को मना कर देंगे, जिस पर साहिर साथ देने से मना करता है। तो वो उसकी मॉम कहती है अगर वो साथ नहीं देगा तो उसे PS5 नहीं दिलाएंगे, जिस पर वो मान जाता है। वही मेहर गौरव से मिलती है, जहां गौरव समझाता है कि उसकी मॉम डैड है और आसानी से नहीं मानेंगे। तब मेहर कहती है कि वो बस चाहती है कि बस वो उससे मिल ले, पर वो नहीं मिलना चाहते हैं और साथ ही उसे अवॉइड भी कर रहे हैं। तब गौरव मेहर को समझाता है कि वो ड्राइवर है और लोग जज करते हैं। फिर मेहर का मूड ठीक करने लगता है, जिससे वो थोड़ा खुश होती है और कहती है उसने वर्क फ्रॉम होम इसलिए लिया था ताकि वो उसके मॉम डैड के साथ रह सके, पर वो समझना नहीं चाहते हैं। वहीं घर पर उसके मॉम एंड डैड आपस में बात करते हैं और मेहर की बचपन की बात करते हैं। तब साहिर कहता है कि गौरव को लोन दिलवा दो ताकि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दे, जिस पर शेखर उसे डांटता है। वहीं गौरव मेहर को समझाता है कि उसके मॉम डैड उसकी जगह सही हैं और कहता है कोई भी मॉम डैड अपनी लड़की की शादी ड्राइवर से नहीं करेंगे। तब मेहर गौरव को अपने घर लेकर जाती है। वहीं मेहर की मॉम कहती है कि वो गौरव को मना कर देगी। तब साहिर बताता है कि मेहर गौरव को फैमिली डिनर पर लेकर आ रही है, जिस पर उसकी मॉम मना करती है। वहीं मेहर गौरव को चलने का कहती है, तभी उसके पास राइड आ जाती है तो कल चलने का बोलता है, पर तभी राइड कैंसिल हो जाती है और मेहर गौरव को अपने घर लेकर जाती है। गौरव मेहर के घर पहुंचता ही है, तभी साहिर कॉल लगाता है और आने से मना करता है, क्योंकि उसकी मॉम और दादाजी का झगड़ा हो गया था, ऐसा कहता है, पर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जिस पर मेहर गौरव को घर के गेट से ही वापस ले जाती है और वो गौरव को सच बताती है कि क्यों मना करा है उसके आने से। गौरव मेहर को खाना खिलाता है क्योंकि वो भूखी होती है। वहीं शेखर कहता है कि अब झूठ नहीं बोलेंगे और मेहर को मना कर देंगे उस लड़के के लिए, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। तभी मेहर की मॉम कहती है कि एक ऑप्शन है। वो नेक्स्ट डे वो सब मूवी देखने जाते हैं, पर वो मूवी देखने की जगह मेहर के लिए कार खरीदने जाते हैं और कहते हैं कि मेहर के लिए एक सरप्राइज़ है। और मेहर के मॉम डैड गाड़ी खरीदने लगते हैं और गाड़ी की बार्गेनिंग करते हैं। तभी मेहर उनके पास आती है और कहती है कि गाड़ी लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसे कहीं जाने नहीं देंगे, जिस पर वो कहते हैं कि वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है और जब आना चाहे तब आ सकती है। तब मेहर कहती है कि वो ये गाड़ी इसलिए दिला रहे हैं ताकि मैं गौरव की टैक्सी में ना बैठूँ, जिस पर वो दोनों हाँ कहते हैं। तब मेहर उन्हें कहती है कि वो उसे प्यार करती है और उनको समझाती है, पर वो दोनों नहीं मानते हैं और उनमें
निकालते हैं। तब मेहर कहती है कि क्यों वो टैक्सी चला रहा है, साथ ही कहती है कि वो ट्रैवल एजेंसी खोल देगा, पर उसके मॉम डैड नहीं मानते हैं। तो मेहर की उसके मॉम से बहस हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और दादा का झगड़ा नहीं हुआ था और उन्होंने झूठ बोला था ताकि वो गौरव से ना मिले। तब मेहर कहती है कि वो बेंगलोर जा रही है। मेहर गौरव की टैक्सी में थी और रात का समय होने के कारण, साथ ही सॉन्ग के कारण, वो गौरव को गुंडा समझती है। तो वो फ़ोन पर एक्टिंग करती है और कहती है कि उसके पापा सेक्टर 15 में डीसीपी है और बड़ी बड़ी बातें करती है। तब गौरव कहता है कि उसके पापा भी सेक्टर 15 में कांस्टेबल है, जिस पर कहती है कि उसके पापा जानते होंगे। तो मेहर कहती है कि पापा पुलिस में हैं तो टैक्सी क्यों चला रहा है। तो वो कहता है कि उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी थी पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया और मेहर का स्टॉप आ जाता है। तो मेहर गौरव को कहती है कि उसके पापा डीसीपी नहीं है, उसने घबरा कर उसे झूठ बोला था। तब गौरव कहता है कि उसे पता है क्योंकि सेक्टर 15 में भी कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, और मेहर को 5 स्टार रेटिंग देने का बोलकर चला जाता है। मेहर घर आती है तो देखती है कि उसके ग्लासेस टैक्सी में रह गए हैं। तो नेक्स्ट डे वो गौरव को बुला कर लेती है और गौरव उसे अपना कार्ड देकर चले जाता है और मेहर गौरव को कॉल करके बुला लेती है जब भी आवश्यकता होती है, और ऐसे ही दोनों की बातचीत चालू हो जाती है। साथ ही वो दोनों करीब भी आने लगते हैं। मेहर पीछे की सीट से आगे की सीट पर आ जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मेहर अपना सामान पैक कर रही थी और उसके डैड उसको रोकते हैं, पर वो नहीं रुकती है और चले जाती है। और मेहर ये सारा इंसिडेंट गौरव को बताती है और मेहर बेंगलोर आ जाती है। शेखर के पापा उसे बताते हैं कि बच्चे घर छोड़ के जाते हैं तो घर सुना लगता है। वहीं सब साहिर का बर्थडे बनाते हैं पर मेहर को भी मिस करते हैं। रात में शेखर अपनी वाइफ से बात कर रहा था और कह रहा था कि वो मेहर के साथ गलत कर रहे हैं। जब अपन ने लव मैरिज करी थी तो उसे भी हक है, जिस पर उसकी वाइफ ऑब्जेक्शन लेती है। तब शेखर कहता है कि उनके लिए रिलीजन इम्पोर्टेंट नहीं था उस समय, मेहर के लिए क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, और एक बार गौरव से मिलने का बोलते हैं। वहीं गौरव मेहर के पास बेंगलोर पहुंच जाता है क्योंकि मेहर वहां अकेली थी। कहानी नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है जहां मेहर की मॉम अपनी गलती मानती है और कहती है कि उसने मेहर की एक बार बात नहीं सुनी और ना ही उसे कुछ कहने का मौका दिया, और साहिर को फ़ोन लगाने का कहती है। पर मेहर ने उन तीनों के नंबर ब्लॉक कर दिए थे। तब साहिर उनके दादा के नंबर से कॉल लगाता है तो कॉल लगता है पर वो फ़ोन नहीं उठाती है। नेक्स्ट डे शेखर और उसकी वाइफ के बीच बहस हो जाती है क्योंकि उन्होंने मेहर को नहीं समझा था। तब साहिर कहता है कि वो सब मिलकर मेहर से माफ़ी मांग लेंगे और वो माफ़ी मांगने की प्रैक्टिस करते हैं। फिर मेहर को कॉल करके माफ़ी मांगते हैं, साथ ही उसे घर वापस आने का कहते हैं, जिस पर मेहर यह बोलकर फ़ोन रख देती है कि उसे नहीं पता कि वो घर कब आएगी। तब दादाजी कहते हैं कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो घर आ जाएगी। वहीं गौरव जाने की तैयारी कर रहा था, तभी दादाजी का कॉल मेहर के पास आता है और शेखर की मेडिकल फाइल मांगते हैं और वो सब पीछे एक्टिंग करते हैं ताकि मेहर को लगे कि शेखर की तबीयत ख़राब है। और मेहर पूछती है शेखर को क्या हुआ है, तो वो बताते हैं कि शेखर को माइनर अटैक आया है, जिस पर मेहर घर आने का बोलती है। मेहर गौरव को कहती है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। वहीं दादा उनको बताते हैं कि उन्होंने हरिद्वार में पितरों के लिए पूजा रखी है, इसलिए उन्हें वहाँ ले जाने के लिए वो आए हैं। तब साहिर आगे क्या करना है पूछता है, तो मेहर की मॉम गौरव को कॉल करती है और उसे डिनर पर बुलाती है। वहीं बताती है कि मेहर घर छोड़कर चली गई है, कल वो आ रही है और तुम्हें डिनर पर देखकर खुश हो जाएगी वो, जिस पर गौरव मान जाता है। ये सारी बात मेहर भी सुन लेती है। नेक्स्ट डे मेहर घर पहुंचती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अपना ध्यान रखने का कहती है और अभी साथ में चलकर डॉक्टर को दिखाने का बोलती है। तब शेखर गौरव को साथ चलने का बोलता है, जिस पर वो मेहर को कहता है कि उसे अंकल आंटी ने कॉल करके बुलाया है, और वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन दोनों को ये इनकी सच्चाई का नहीं पता है। और यहाँ ख़त्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसे लगी कहानी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।